सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नाइन्थ मैथ्स की एक्सरसाइज सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 10.4 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पी और क्यू पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं और जो डिस्टेंस है बिटवीन दियर सेंटर्स, उनके बीच में जो इस वाले सेंटर और इस वाले सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। तो लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड आपको निकालनी है, मतलब ये जो कॉमन कार्ड है पी क्यू की जो आपने लेंथ निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, अगर दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं तो यहाँ पे दो सर्कल्स एक पॉइंट पी पे कट रहा है, एक पॉइंट क्यू पे कट रहा है। सो देन द लाइन जॉइनिंग दियर सेंटर्स, और जो लाइन जॉइन सेंटर को कर रही है, देखो ये वाली लाइन ओ से ओ डैश जो लाइन है ये जो सेंटर को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट जो आपस में ज्वाइन कर रही है आपस में। ठीक है, दो जो लाइंस है, ठीक है, जो लाइन ओ डैश है वो क्या है, वो सेंटर की लाइंस हैं और वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉमन कार्ड की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड का मतलब हो गया कि यहाँ से ओ डैश से पी जितना है उतना ही ओ डैश से क्यू होगा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे अगर ओ पी देखोगे, दिस इज़ द रेडियस। ठीक है, ओ से लेकर पी क्या है, ओ डैश से लेकर पी रेडियस वो कितना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर गिवन है आपको। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 3 ये होगा और नीचे के लिए भी 3 होगा। सो देयरफॉर पी क्यू का जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, पी क्यू का जो लेंथ आपके पास आएगा वो आ जाएगा 2 × 3। ठीक है, 2 × 3 आ जाएगा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ए बी है और सी डी हैं, ये आपको क्या दिया गया है कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल कॉर्ड्स। और उसके बाद प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, ठीक है, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ देयर कॉर्ड्स। तो एक सेगमेंट तो यहाँ से ई से लेकर इस वाले पॉइंट ई से लेकर डी तक है और यहाँ से ई से लेकर ए तक, एक तो ये इक्वल दिखानी है और दूसरी सी से ई दिखानी है और बी से ई दिखानी है, ये आपको इक्वल दिखानी है। तो करेंगे क्या, काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप एक सेंटर लेंगे। ठीक है, इस सर्कल का जो यहाँ पे जो सेंटर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस सेंटर में आपने क्या करना है, ये जो दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो दो कॉर्ड्स है यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, इनको ज्वाइन करोगे। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है और ये कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पे देखो ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री की आ रही हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स अगर 90 डिग्री की हैं तो इनको आप क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ एम ई, ट्राइंगल ओ एम ई कौन सी है, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, और इन ट्राइंगल ओ एन ई कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एम और ओ एन क्या है, बराबर। क्यों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो भी इक्वल होगा। उसके बाद ओ ई और ओ ई दोनों की क्या है, कॉमन। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन। उसके बाद अगर आप देखोगे देयरफॉर एक और चीज़ है यहाँ पे, एंगल एम इज़ इक्वल टू एंगल एन, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल एम इज़ इक्वल टू एंगल एन, क्या है दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री है इसका मतलब ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल लगा, RHS रूल, राइट हैंड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड रूल लगेगा इसमें। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सो दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ME और NE क्या होंगे, इक्वल। ME मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे अगर आप AM में, ठीक है, AM में ME ऐड करते हो और यहाँ पे DN में कितना ऐड कर रहे हो, NE। क्यों, क्योंकि AM और DN जो है वो बराबर हैं, जितना AM है उतना ही DN है। ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ AB और CD, मतलब CD किसके बराबर है, AB, ये गिवन है, और इनका जब आधा करोगे तो वो भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब AM प्लस ME कितना आ जाएगा, AM प्लस AM से ME जाओगे तो आ जाएगा AE, तो ये आ गया AE इज इक्वल टू, सिमिलरली DN से AE जाओगे तो आएगा DE। ठीक है, सो
उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसी को ए बी में से, ठीक है, पूरे ए बी में से जब आप ए ई तक काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी ई, ठीक है, जो यहाँ पे मिला है। और सी डी में से, इस पूरी लाइन सेगमेंट में से, मतलब सी डी में से अगर आप कितना काट रहे हो, डी ई, तो आपको कितना बचेगा, मतलब ये आप काट रहे हो तो ये आपके पास सी ई बच जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप एज इट इज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो एग्जैक्टली सेम है। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं, एक जो अंदर वाला सर्कल मैंने बनाया है, 2 कॉन्सेंट्रिक, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, विद, ठीक है, विद सेंटर O एट ए बी सी एंड डी। अब देखो यहाँ पे एक लाइन कट रही है, वो ए बी सी और डी पे काट रही है इनको। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, जितना ए से लेकर बी तक है उतना ही सी से लेकर डी तक है, ठीक। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको अगर प्रूफ करना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से O से लेकर आपने एक लाइन नीचे की तरफ लेनी है परपेंडिकुलर O M। अब यहाँ पे जो लाइन आती है ये 90 डिग्री होगी इसके ऊपर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी। देखो 90 डिग्री में थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे जब आप ड्रा करोगे परपेंडिकुलर OM तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री होंगे यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे अ लाइन इंटरसेक्ट 2 सर्कल्स, गिवन में क्या है कि एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को जिनका सेंटर सेम है, एट ए बी सी एंड डी पे कट रही है, और आपको टू प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, आपने ड्रा किया ओ एम, ठीक है, इस सर्कल में, और इस सर्कल में जो ये लाइंस कट रही थी आपने इस ओ से यहाँ तक, ठीक है, ओ से एम तक आपने क्या किया, एक लाइन ड्रा की, ठीक है। अब जब भी आप परपेंडिकुलर से ये लाइन ड्रा करोगे और सेंटर से लाइन ड्रा करोगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हो वो सर्कल को, मतलब क्या कर देती है, उसका जो कॉर्ड होता है उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जब 2 बराबर पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी तो यहाँ से बी, ठीक है, यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो बी सी, ये जो होगा यहाँ पे, इस सर्कल की कॉर्ड कौन सी है, ठीक है, बाहर वाले सर्कल की अगर हम कॉर्ड निकालेंगे ए एम, ठीक है, यहाँ से ये जो m हमने लिया ए एम इज इक्वल टू डी एम होगा, मतलब जितना d से m तक आए होगा उतना ही a से m तक होगा, ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एंड बी एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी एम के, क्योंकि ये अंदर वाले की कार्ड है। तो फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से, जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप ए एम में से जब आप बी एम निकाल दोगे तो आपके पास ए बी बचेगा, और यहाँ से जब आप डी एम में से सी डी डी एम में से जब आप सी एम निकाल दोगे वो आपके पास डी सी बच जाएगा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।